नमस्कार मित्रों, कैसे हैं अभी। तो मुझे आशा है कि इससे पहले के जितने भी आपके वीडियोस थे वो सब के सब आपने अच्छे से देखे होंगे, उनको अच्छे से रिवाइज किया होगा। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ उससे आगे का वीडियो। तो हमने कितने कर लिए थे? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे। तो अगर आपने जो क्वेश्चन नंबर 8 तक है वो वीडियोज़ आपने अगर नहीं देखे हैं, पहले उन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हम आने वाले समय में आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, मैं 15 के बाद 15 मई के बाद, उससे पहले 10th का इंग्लिश, 10th का मैथ और 12th का इंग्लिश और 9th और 11th का भी इंग्लिश, वो पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहिएगा। जो आपके मित्र हैं उनको भी साथ में जोड़िएगा, उनके साथ भी ये वीडियो जो शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ें। आज आपका क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले 1 से 8 तक तो हमने कर लिए थे। उससे पहले जो सबसे पहले वीडियो था उसमें हमने क्या किया, हमने टेबल बनानी सीखी, कहाँ साइन लगेगा, कहाँ कॉस लगेगा, कहाँ टेन लगेगा, ये सारी चीज़ें सीखी। तो आज चलो लगाते हैं साइन कॉस टेन नए क्वेश्चन में। रेडी? ये आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते क्या है लिखा हुआ इस क्वेश्चन नंबर 9 में। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया? सबसे पहले हमें आकृति बनानी आनी चाहिए। अगर हमने आकृति बनानी सीख ली तो बहुत ही आसान काम हो गया, हमें कोई समस्या नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं आएगी। तो सबसे पहले आकृति बनाते हैं इस क्वेश्चन की, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा, किसका क्या मान है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। रेडी? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 और उसका आंसर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आंसर नंबर आपका 9। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे सीधी। क्या होता है? सीधी। ये मान लो 1 मिनट के लिए आपकी क्वेश्चन नंबर 9 उसका आंसर मैं लिख रहा हूं, आप 1 मिनट के लिए समझिए। इस प्रकार से कोई छड़ है, ये आपकी या इस प्रकार से छड़ है, मतलब एक प्रकार से सीधी आपकी यहाँ छड़ है। अब इसकी छाया 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपका सूरज भगवान, सूर्य देवता यहाँ पर है आपके, यहाँ पर है आपके, ये इस प्रकार से है, ऐसे ये चमक रहे हैं। ठीक है ना? अभी तो नहीं चमक रहे हैं, आपकी सर्दी पड़ रही है, लेकिन मान लो गर्मी का मौसम, इस प्रकार से चमक रहे हैं और इनकी किरणें इस प्रकार से आ रही है। जब इनकी किरणें इस प्रकार से आ रही है तो इनकी छाया भी तो बनेगी नहीं। ये जो आपकी जो छड़ है, जो रोड है, इस प्रकार से सीधी खड़ी, उसकी छाया भी तो बनेगी। तो छाया कहाँ बनेगी? मान लो इस प्रकार से किरण आ रही है और इस प्रकार से आपकी छाया बन रही है, ऐसे यूँ मान लो ये आपकी छाया बन रही है, ये। तो ये आपकी इसकी ऊंचाई है और ये यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से इसकी छाया बन रही है। छाया की लंबाई, अब ये इस प्रकार से मान लो यो है, इसकी लंबाई तो इधर आएगी ना, छाया की लंबाई इधर ही तो आएगी ना। तो ये छाया की लंबाई आपकी इधर इस प्रकार से, ये छाया की लंबाई है, ये आपके क्या है? ये छाया की लंबाई। ये हो गया छाया की लंबाई। इन्होंने ये दिया है इसकी ऊंचाई या फिर लंबाई कह सकते हैं, और इसकी छाया, उसका अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना दे रखा है? 1:, ये आपका 3। अगर ये 1 है तो ये √3 है। ये अनुपात दे रखा। आपको ये बताना है उन्नयन कोण कितना है, मतलब ये जो सूर्य देवता इस प्रकार से जो किरण आ रही है, ये कोण कितने का बना रहे हैं, यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है, आपको ये पूछा गया है। हल करें। इसका नाम क्या दूं मैं? इसका नाम दे देता हूं मैं आपका A, B और C। ये मैंने नाम दे दिया A, B और C। अब किस भुजा की बात हो रही है? इस भुजा और इस भुजा की बात हो रही है। ये आपका कौन सा भैया? ये आपका है ए तो है ना, इसको आधार बोलते हैं। ये आपका है L, इसको लंब बोलते हैं। ये आपका K, इसको कर्ण बोलते हैं। सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोला जाता है, ठीक है ना। या फिर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ये जो थीटा कोण है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। आधार, तीसरी भुजा जो बच गई उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है ये थीटा कितने का होगा। तो कितने का होगा भैया थीटा? अभी देखते हैं कितने का होगा, ज्ञात करते हैं। तो ये बट्टा ये, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा, तो हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? 10 लगाना पड़ेगा। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये भुजा आपकी 1x। अब 1 का लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, किसी के साथ अगर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको आप हटा सकते हो, आप चाहो तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये √3, अब अगर ये 1 था, ये √3 था, अगर आपने इसको x माना तो ये आपका कितना हो गया? √3x। तो माना
लंबाई क्या हो गई आपकी, हो गई x। तो छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी हो गई आपकी, √3x हो गई। अब हम त्रिकोणमिति लगाते हैं, इस त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगाते हैं, इस त्रिभुज में तो आपका tan लगेगा। चलो लगाते हैं। त्रिभुज ABC में, ये आपका त्रिभुज है ABC, इस भुजा और इस भुजा की बात हो रही है, मतलब ये भुजा बटा ये भुजा, इसका मतलब tan लगाएंगे। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू ये भुजा बटा ये भुजा, इसका मतलब AB बटा BC। अच्छा, तो ये आपका tan थीटा बराबर AB की जगह तो क्या है आपका x है, हमने x माना ना, और ये आपका √3x, इसका मतलब यहाँ तो हमने लिख दिया आपका x और यहाँ पर हमने लिख दिया √3x। क्या मिला भैया, इस x से ये x आपका क्या कट गया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 या फिर 1/√3। अब tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 tan में किसका होता है, याद करो टेबल। जब आप टेबल याद करेंगे तो आपको ये मिलेगा थीटा बराबर 1/√3 आपके कितने का है, 30 डिग्री का है। तो ये इसका आंसर हो गया आपका 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितने का, 30 डिग्री का। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, राइट आंसर हो गया ए। सूर्य का उन्नयन कोण होगा आपका 30 डिग्री। नोट करो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्या है भैया, पढ़ो। एक पहाड़ी की ढलान, ये पहाड़ी मान लो, ये आपकी पहाड़ी, इधर देखो एक मिनट के लिए मैं पहाड़ी बना रहा हूं। ये पहाड़ी इस प्रकार से, ये आपकी यो पहाड़ी मान लो, यो इस प्रकार से पहाड़ी, ये आपकी पहाड़ी। वो क्या बोल रहा है, एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का, ये आपकी जो क्षैतिज है उसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। इस प्रकार से यो मान लो ये कोण आपके 60 डिग्री का, तो मैंने बोला अगर ये कोण 60 डिग्री का तो ये कोण भी तो 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये और ये आपकी एकांतर कोण है, ठीक है। तो मैं वो कोण ने बना के आपका सीधा का सीधा यही कोण बना रहा हूं। ये कोण आपके कितने का हो गया, 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का। ये आपका कोण हो गया 60 डिग्री का। तो ऐसे बोल रहे हैं एक पहाड़ी की ढलान, देखो ये पहाड़ी बनाई मैंने इस प्रकार से, कोई पहाड़ी है, ये इसकी ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ से ऐसे मापेंगे तो ये इसकी हो गई ऊंचाई, और ये इसकी ढलान है ऐसे। ये कितने का कोण बना रही, वैसे एक्चुअल तो कोण आपका तो ये 60 डिग्री ये है, ठीक है ना, लेकिन ये कोण और ये कोण दोनों आपके बराबर होंगे, एकांतर कोण है, ये समांतर रेखा है, ठीक है ना। ऐसा आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये कोण आपके क्या हो गए, बराबर। तो ये कोण भी आपके कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो ये बोल रहे हैं आपके ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अब ये कोण तो 60 डिग्री का है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, आप यहां से चले, ऐसे तो कोई पहाड़ी पर नहीं चढ़ता ना, यहाँ से चले, जब आप यहाँ से चले तो यहाँ से आपको शिखर तक, यहाँ तक पहुँचने में आपको 500 मीटर चलना पड़ा। इसका मतलब ये जो तिरछी ऊंचाई है इस प्रकार से, ये कितनी है, 500 मीटर। ये जो ढलान वाली ऊंचाई है ना, ये आपकी 500 मीटर है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये सारी चीज़ मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति में सिर्फ त्रिभुज ही काम में लेना होता है, बाकी सारी जो आकृति है वो काम की नहीं है। अब आपको ये पूछा है इसकी ऊंचाई क्या है, इसका मतलब आपको ये h पूछा है। क्या पूछा है, h पूछा है। बहुत सिंपल, ये 60 डिग्री दे रखा है, एक भुजा दे रखी, साइन कोस टेन कोस तो लगेगा ना, जो भी लगेगा लगेंगे। अभी देखते हैं क्या लगता है, ये आपको याद होगा, लिखते हैं। चलो क्या लगता है, चलो पहले मैं नाम दे देता हूँ। इसका मैंने नाम दे दिया आपका A, इसका नाम दे दिया B और इसका नाम दे दिया C।
ABC तो हमेशा देते हैं ना, आज कुछ नया करते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं PQR दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ABC दो, PQR दो, XYZ दो। इसका नाम मैंने दे दिया आपका PQ और R। अब त्रिभुज PQR में ये आंसर नंबर कितने का है आपका 10 का है। त्रिभुज PQR में देखो ये भुजा आपको दे रखी, ये भुजा ज्ञात करनी है। इसको आधार बोलते हैं, आपको पता था, इसको लंब बोलते हैं और इसको कर्ण बोलते हैं। ये तो हमने पढ़ा ना अभी तक, आधार लंब कर्ण। हमें K और L के बीच में रिलेशन बताना है। किसके बीच में? K और L के बीच में। आप बोलोगे सर हमें तो याद नहीं, हम तो वापस बोल गए, कोई बात नहीं। ये आपका रहा साइन थीटा, ये आपका रहा कॉस थीटा और ये आपका रहा टेन थीटा। ये आपका LAL बट्टा KKA, ऐसे ही तो होता है ना, और क्या होता है। तो 1 मिनट लगेगा और क्या लिख देते हैं। हाँ, हमें किसके बीच में रिश्ता बताना भैया, K और L या फिर L और K के बीच में। तो ये तो देखो L और K या फिर K और L, तो आपका साइन लागू हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, साइन लगाना होगा। तो क्या है आपका त्रिभुज PQR में साइन थीटा बराबर क्या होता है भैया, L बट्टा K लंब बट्टा कर्ण। ये आपका लंब है और ये क्या है, कर्ण है। इसका नाम क्या, PQ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका PQ। कर्ण क्या आपका PR, यहाँ पर मैंने लिख दिया PR। साइन कितना, साइन 60, तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन 60, कितना, साइन 60 बराबर, ये तो है आपका H और ये आपका है आप कितना 500। अब साइन 60 का मान कितना होता है, वापस टेबल है उसको देखो, मैंने आपको टेबल बनाना भी सिखाया। अगर आपको इस वीडियो में टेबल नहीं मिल रही है, नहीं आ रही है, आपको याद नहीं है, तो मेरा जो सबसे पहले वाला वीडियो है पहले वो देखो, आपको टेबल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, कभी भी नहीं भूलोगे। तो जो त्रिकोणमिति का जो सबसे पहले का वीडियो है, सबसे पहले उसको देखिएगा, आसानी से आपको टेबल समझ में आ जाएगी। तो साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 बराबर H/500। नेक्स्ट क्या करना होता है भैया, कुछ भी नहीं बोले सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा कर दूं और इसको इससे गुणा कर दूं, तो ये आपका हो गया 2H बराबर 500√3। ये काम की है नहीं टेबल। अब इस टेबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बोर्ड की जरूरत है। तो ये आपका ये आ गया 2H बराबर 500√3। तो H बराबर आपका हो गया 500√3 और जो 2 है H के साथ वाला वो नीचे चला जाएगा, ये बट्टे में 2 चला गया। 2 का अगर हमने 500 में भाग दिया आया आपका 250, तो ये आपका H बराबर 250√3 मीटर। ऐसा कोई उत्तर है क्या? देखो भैया ABCD में ऐसा कोई उत्तर है क्या 250√3? आप बोलेंगे यस सर। C आपका जो है वो 250√3 है। इसका मतलब सही आंसर आपका कौन सा हो गया? C हो गया राइट आंसर 250√3। नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। मिटा दूं? हाँ, कंप्यूटर जी इनके सामने क्वेश्चन नंबर 11 पेश किया जाए। वेट कर रहे हैं बच्चे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्या है? एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार बिल्डिंग खड़ी सीधी इस प्रकार से, मकान तो ऐसे ही खड़ा रहेगा ना। ये आपका मकान खड़ा है। ये आंसर नंबर कौन सा है? 11। ये आपके सामने ये मकान इस प्रकार से खड़ा है। ये मकान खड़ा मान लो। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाए और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भैया वही सेम टू सेम इस प्रकार से, यहाँ आपके सूर्य देवता है वो चमक रहे हैं, ये आपके सन है इस प्रकार से, ठीक है ना। ये इस प्रकार से किरणें बिखेर रहे हैं। अब ये जो किरणें आ रही है इस प्रकार से, ये किरणें आ रही है ऐसे मान लो, ठीक है। और कोण कितने का? उन्नयन कोण दे रखा है, ये दे रखा है। इसका मतलब कोण कितने का दे रखा है आपका? 30 डिग्री का। ये कोण आपका 30 डिग्री का दे रखा है।
और इसके अलावा क्या दे रखा है, और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर, ये वही बिल्डिंग है, इसकी छाया तो यही होगी ना इसकी लंबाई, तो ये आपको दे रखी 45 मीटर, कितनी दे रखी है, 45 मीटर दे रखी है। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब आपको इसमें भी ये ज्ञात करना है। इसका नाम मैं दे दूं आपका ABC। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको मीनार की ऊंचाई ये h ज्ञात करना है, ये तो ज्ञात करना है। चलो क्या लगेगा साइन कोस टैन, मुझे बताओ भी क्या लगेगा। इतने दिन हो गए ना, अब तो हमने 10-11 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको पता होना चाहिए क्या लगेगा। जल्दी इससे क्या लगेगा भी लगा के बताओ। इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अब बोलेंगे सर अब तो बहुत आसान हो गया सर, ये बटा ये हम तो 10 लगाते हैं। बिल्कुल सही बात आपकी। अगर ये बटा ये आधार और लंब की बात हो तो हम क्या लगाते हैं, 10 लगाते हैं। इसका मतलब हम इसमें भी क्या लगेंगे, 10 लगेंगे। जो आपका त्रिभुज दे रखा है ABC, उसमें हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। चलो देखते हैं किस प्रकार से हल करना होता है। त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू, tan क्या होता है, ये बटा ये, इसका मतलब आपका AB बटा BC, ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा आपकी हो गई AB और ये भुजा होगी आपकी BC। tan कितना, आप बोलेंगे सर tan 30, ये हमने लिख दिया tan 30, थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 30। तो कितना हुआ भैया, यहाँ पर तो हमने AB की जगह तो आप चाहो तो AB लिखो, चाहो तो H लिखो, हमने H माना तो H लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और BC आपको 45 दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर BC की जगह हम क्या रखेंगे 45। अब tan 30 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे सर tan 30 का मान तो 1/√3 होता है। इसका मतलब जहाँ पर भी tan 30 आया उसकी जगह मैं 1/√3 रख सकता हूँ, बराबर आपका H/45। उत्तर आ गया आपका। कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई की और आपका उत्तर मिल गया। तो क्या उत्तर मिला देखते हैं अभी। ये आपका h को गुणा किया √3 से तो h√3 और ये आपका 45। h को अगर अलग करते हैं तो ये 45 और h के साथ वाला √3 कहाँ चला गया, नीचे। ऐसा कोई उत्तर है क्या, अच्छा इसमें तो उत्तर ही नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। 45/√3 आपका उत्तर है। लेकिन अगर उत्तर आपका बटे में है और उसको हम सरल कर सकते हैं तो हमें आगे सरल करना चाहिए। फिर हम कैसे करेंगे, तो h बराबर आपका इधर देखो, क्या 45 को मैं 15 गुणा 3 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर हाँ लिख सकते हैं, कहाँ समस्या है। ये आपका हो गया 15 गुणा 3 और बटे √3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इधर देखो 1 मिनट के लिए, 15 और 3 को मैं √3 गुणा √3 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ सर आराम से लिख सकते हैं, कहाँ समस्या है, बटे √3। तो 1√3 से 1√3 आपका चला गया। आंसर कितना आया, h बराबर आपका आया 15√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। तो क्या आया आपका 15√3 मीटर। ऊंचाई किसकी, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई आपकी 15√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हो गया, मिटा दूं। हाँ, इनके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 12 है, 12वां। ये रहा आपके सामने 12वां क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, शायद आपका 2020 के बोर्ड में यही आया है, तो वापस आने की तो कोई संभावना है नहीं, लेकिन हमें सब कुछ आना चाहिए, आगे तो काम आएगा ना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने, वहां पर तो काम आएगा ये आपका, किस प्रकार से हल करते हैं। चलो करते हैं हल। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये मान लो 1 मिनट के लिए पेड़ है आपका, यह इस प्रकार से ही पेड़ है, समझो पहले इसको 1 मिनट के लिए, उसके बाद फिर आसानी से कर पाओगे। ये आपका ये पेड़ है इस प्रकार से, इसकी लंबाई पता नहीं क्योंकि लंबाई पूछी आपको।
अब आंधी आई और ये पेड़ आपका यहां से टूट गया। कहां से टूटा? यहां से टूट गया, यहां से टूटा और ये पेड़ है जो इस प्रकार से सीधा खड़ा था, इस प्रकार से नीचे आके यहां टकरा गया। इसका मतलब ऊपर ही आपका जो ऊपर का भाग था, ऊपरी भाग था, ये इस प्रकार से नीचे आ गया पेड़ का, इस प्रकार से ये इस प्रकार से टूट के आपका नीचा आ गया, ये इस प्रकार से टूट के नीचे आ गया। इसका मतलब ये जो भाग है ये कोई और नहीं है, ये सीधे पेड़ का जो ऊपर वाला भाग था, जो आपकी शाखाएं थी, इस प्रकार से टूट के यो क्या हो गया, नीचे आ गई, इस प्रकार से टूट के यहाँ आ गई। और ये जो ऊपरी किनारा, ये जो ये किनारा था, ये जमीन के साथ या फिर जमीन को छूने लग गया और जमीन के साथ जो आपका क्षैतिज तल है उस पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने का? 60 का। तो अगर मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे आकृति बनाऊं, ये आपका कोण है 60 डिग्री का, जमीन के साथ आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर है। और वृक्ष की जड़ कहाँ? ये तो हुई ना वृक्ष की जड़, सबसे पहले ये तो थी, इस प्रकार से पेड़ सीधा खड़ा था, ये जो शिखर है टूट के यों ऐसे आपका नीचे आ गया और जो जड़ है उससे कितना दूर? 10 मीटर। ये किनारा जो ऊपरी भाग था टूट के इस प्रकार से नीचे आया और ये जो जड़ है यहाँ पर जहाँ से आपका पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, ये किनारा यहाँ से कितना दूर हो गया? इसका शिखर हो गया आपका 10 मीटर। कितना दूर आके गिरा? 10 मीटर। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले, इसका मतलब ये और ये दोनों भाग टूटने से पहले थे ना। अब यहाँ पर भी टूटने से पहले तो वृक्ष सीधा था, अब टूट गया तो ये तो भाग सीधा पड़ा, ये भाग इस प्रकार से नीचे आ गया। इसका मतलब ये भाग और ये भाग आपको दोनों जोड़ने हैं। जब आप दोनों जोड़ेंगे तभी तो आपका पूरा का पूरा वृक्ष होगा। इसका मतलब इस भाग की लंबाई और इस भाग की लंबाई हमें ज्ञात करनी। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बहुत सिंपल है, आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इधर 1 मिनट के लिए इसका मैंने नाम दे दिया PQR। सबसे पहले हमें इस भाग की लंबाई ज्ञात करनी है, उसके बाद इसकी करेंगे और इन दोनों भाग की लंबाई को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी कैसे करेंगे? बोले सर इसके लिए तो ये बटा ये तो हमेशा tan लगता है, हम तो लगाते हैं बहुत बार। चलो tan लगा देते हैं, कोई समस्या नहीं। तो त्रिभुज PQR में क्या लगाऊं मैं? सबसे पहले tan थीटा। क्या लगाऊं? tan थीटा। ये आपका tan थीटा बराबर आपका हो गया ये बटा ये तो है ना। इसका मतलब ये आपका हो गया PQ और बटे ये हो गया आपका QR। tan कितना? थीटा की जगह कौन कितना बोले सर? 60 का कौन है? चलो लिखते हैं। ये आपका नेक्स्ट स्टेप में लिखा आपने tan 60 और बराबर PQ हमें ज्ञात करना है और QR हमें 10 दे रखा है, ये हमने लिख दिया 10। tan 60 का मान कितना? आप बोलेंगे सर tan 60 का मान तो कितना होता है? √3 होता है। इसका मतलब जहां पर भी tan 60 आया वहां पर हमने क्या लिख दिया? √3 बराबर PQ बटे 10। इसके नीचे चाहो तो एक मान लो, चाहो तो मत मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इसको आपने इससे गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, PQ के सामने तो कोई है नहीं, इसका मतलब गुणा होगा नहीं। तो ये आपका PQ बराबर 10√3 मीटर। ये आ गया आपका 10√3 मीटर। इसका मतलब ये जो दूरी आपकी या फिर ऊंचाई है 10√3 मीटर आ गई। कितनी आ गई? 10√3। अभी पेड़ की कुल ऊंचाई नहीं है ये, क्योंकि पेड़ पहले देखो यहां तक था, ये भाग टूट के यहां जमीन से टच हो गया, ये भाग भी आपको साथ में जोड़ना पड़ेगा, तब आपको पेड़ की ऊंचाई मिलेगी। पेड़ की कुल ऊंचाई मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। तो मुझे बोर्ड की जरूरत है, क्या मैं इसको हटा दूं? आप बोलेंगे सर हटा दो, हमें तो इसकी जरूरत नहीं। ये मैंने आपके सामने से हटा दिया। अब देखो क्या है, हमने ये भाग तो कर लिया, कोई समस्या नहीं आई। अब हम नेक्स्ट भाग करते हैं। ये भाग हमने कर लिया, ये भाग करते हैं। तो अब देखो आपके सामने दो ऑप्शन है। आप इस भुजा को काम में लेके भी ये ज्ञात कर सकते हैं और ये भुजा काम में लेके भी ये ज्ञात कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप किसको काम में लें, ये आपकी इच्छा है। अगर ये और ये काम में लेंगे तो आपका साइन काम में आ जाएगा, ये और ये काम में लेंगे तो आपका कोस आ जाएगा। बोले सर साइन और कोस कैसे, हम तो भूल गए। कोई समस्या नहीं है। ये आपका साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा और ये आपका टेन थीटा। ये आपका L बटा K A आया समझ में? याद आया वापिस? अगर आप साइन लेना चाहें तो L और K
ये और इसके बीच में आप संबंध बता सकते हैं। अगर आप कोस लेना चाहे तो ए और ये के इसके बीच में आपकी मर्जी, आप साइन से सिद्ध करें या फिर कोस से करें, वो आपकी इच्छा। मैं साइन से करता हूं। तो वापिस त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा बराबर एल बट्टा के, लंब बट्टा कर्ण, मतलब पी क्यू बट्टा पी आर। ये आपका हो गया पी क्यू बट्टे पी आर। साइन कितना बोलेंगे सर? साइन 60 हो गया। ये साइन 60, तो पी क्यू कितना कितना पी क्यू? पी क्यू तो दे रखा ना आपको। ये आपका हो गया 10√3, ठीक है, सॉरी 10 ये 3 हो गया आपका 10√3। और बट्टे में क्या है? पी आर। ये पी आर तो आपको ज्ञात करना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है? बोलेंगे सर साइन 60 का मान तो होता है आपका √3/2 होता है। ओके, √3/2 हो गया। और क्या है? अब ये √3/2 बराबर आपका हो गया 10√3 और ये आपका हो गया पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको मैंने इससे गुणा किया और इसको मैंने इससे गुणा किया। तो मैंने, या फिर एक चीज और देखो इधर, इस √3 से ये √3 आपका कट गया, पहले ही कट गया तो फिर हम आगे क्यों ले जाएं? तो आपका पी आर के साथ कुछ है नहीं। पी आर बराबर हो गया आपका 10 को 2 से गुणा किया, वो आपका हो गया 20 मीटर। इसका मतलब ये जो भाग है ये आपका कितना है? 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। ये आपका है 10√3 और ये आपका 20। अब पेड़ तो कुल यहां से लेकर यहां तक था ना, ये भाग भी तो शामिल। इसका मतलब आप इस भाग को और इस भाग को जब जोड़ेंगे तब आपको पेड़ की कुल लंबाई आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे पेड़ की लंबाई, या पेड़ की ऊंचाई कह सकते हैं। पेड़ की ऊंचाई आपकी कितनी होगी? आप बोलेंगे सर पी क्यू प्लस पी आर। ये आपका पी क्यू और प्लस पी आर। तो पी क्यू तो है आपकी 10√3 और ये आपकी है 20। अब √3 का मान भी इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था 1.732। तो ये आपका 10 गुणा 1.732 और प्लस 20। जब हमने इनको गुणा किया आपस में, आपका उत्तर आया 17.32 और ये आपका 20। जब हमने अब जोड़ा इसको, आपका आ गया 37.32 मीटर। ये फाइनल आंसर आ गया। ये पेड़ की ऊंचाई थी आंधी आने से पहले, जब आपका पेड़ गिरा था उससे पहले पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? 37.32 मीटर थी। अब गिर के क्या हो गया? नीचे आ गया। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। पूरा नोट कीजिएगा। नोट कर लिया? तो आज के लिए इतना ही। और अधिक वीडियो के लिए या फिर 10th और 12th के पूरे सिलेबस के लिए, पूरे कोर्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।